हमारे लिए सृजन नए नए आइडियाज हों, उन आइडियाज को हम प्लान करें। आपके आते ही कुछ तकनीकी खराबियां आ गई। तो सबसे पहले तो मैं विजय जॉली जी का नर्मदे हर की इस धरातल पर स्वागत करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने थोड़ा सा समय निकाला। हालांकि मुझे 1 महीना लग गया और वो भारत के किसी न किसी कोने से लेके और दुबई तक चले जाते हैं और बहुत मुश्किल से मुझे समय दिया गया है, क्योंकि उनके पास भी उनकी उपलब्धता कम रहती है। और नाम के साथ अगर परिचय दूं तो मुझे लगेगा कि बहुत लंबा समय इसमें चला जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ उन्होंने किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, व्यक्तिगत तौर पे समाज की सेवा के लिए और भारत से लेके विदेशों तक भारत को प्रस्तुत करने के लिए। तो उन्हीं के मुंह से कुछ कुछ सुनेंगे हम। कई सारे संगठनों के हिस्सेदारी है उनकी, कई सारे एनजीओज को सहारा देते हैं। कोरोना काल में भी उनके कार्य चलते रहे थे और अभी अभी रिसेंटली दुबई से होके आए हैं और बहुत अच्छे से वो भारत को प्रस्तुत करते हैं, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता के साथ। तो सर, स्वागत है आपका हमारे नर्मदे हर के इस धरातल पर। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। अब आप बोल सकते हैं। आपने मुझे आज के कार्यक्रम में आमंत्रित किया। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। मैं कल भी 25 का था, मैं आज भी 25 का हूं और मैं कल भी 25 का रहूंगा। 6 अप्रैल 1980 को जब भारतीय जनता पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ था, तो मैं उस मंच के ऊपर था जहां से मुझे 5 मिनट तब के नेता, प्रणेता और देश के अग्रणीय पंक्ति के भारत के ओजस्वी जो बाद में प्रधानमंत्री बने, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे 5 मिनट भाजपा के पहले दिन दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में बोलने का मौका दिया था। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे बढ़िया कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ने का सौभाग्य मिला और दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का तब मैं अध्यक्ष बना जब मेरी जेब में 50 रुपए हुआ करते थे। लेकिन जो सजगता, जो सादगी मैंने अपने पार्टी के बड़े नेताओं और विशेष तौर से उस दशक के छात्र नेता रहे अरुण जेटली, विजय गोयल, और जो रोज रात को आप 10 बजे इंडिया टीवी के पटल पर रजत शर्मा को देखते हैं, मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला। और आज का विषय जल शपथ। मेरा मानना है कि जल है तो कल है। जल संरक्षण है मेरा सपना, खुशहाल बने भारत अपना। आज के जल शपथ ऑनलाइन कार्यक्रम की आयोजिका, वाटर वुमेन के नाम से प्रख्यात कुमारी शिप्रा, जो नर्मदे हर के नाम से जानी जाती हैं, उनको मेरा नमन है और प्रणाम है। तेजस्वी, युवा, धर्म से ओतप्रोत, ओजस्वी व विदूषिका, जल संरक्षण पर कार्य कर रही कुमारी शिप्रा को मैंने नंगे पैरों 108 दिनों तक सैकड़ों किलोमीटर पैदल नर्मदा नदी मां की परिक्रमा करते देखा है। धन्य हो नर्मदे हर। आज के कार्यक्रम में और उससे जुड़े सभी बंधुओं को डॉक्टर विजय जॉली का जय हिंद व नमस्कार भी है। जल शपथ आज इसलिए आवश्यक है क्योंकि विश्व व भारत में जल संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है।
पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और इस 3/4 जल का 97% जल खारा है, नमकीन है। केवल 3% जल उपयोग में लाने लायक है और इसमें से 2% जल धरती पर बर्फ व ग्लेशियरों के रूप में उपलब्ध होता है और बचा हुआ 1% जल मनुष्य के पीने के लायक है। आज प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति दुनिया में पानी की उपलब्धता के मापदंड पर भारत का 133वां स्थान है। यह हम सबके लिए चिंता का विषय है और विशेष तौर से आज के इस कार्यक्रम जल शपथ ऑनलाइन कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए मित्रों का, दर्शकों का, सहयोगियों का, नेताओं का, सोशल वर्कर्स का और प्रणेताओं का। वैश्विक खोज के आधार पर वर्ष 2025 तक भारत व विश्व के अधिकांश देशों में पानी की भयंकर कमी महसूस होने वाली है। हमें ज्ञात है आज विश्व के कई देशों में पानी उपलब्ध नहीं है तथा अनेक क्षेत्र सूखाग्रस्त हैं। न केवल विश्व में अपितु हमारे भारत में, आपके भारत में ऐसी स्थिति आज भी हम उससे रूबरू होते रहते हैं, जहां वर्षा होती ही नहीं है अथवा नदियों का अभाव है। ऐसे स्थानों पर लोग पानी की एक एक बूंद के लिए मैंने तरसते देखे हैं। मैं दिल्ली के अंदर 2003 और 2008 के बीच में एक चुना हुआ विधायक भी था। एक ऐसा स्थान जो कि देवली और संगम विहार की विधानसभा थी, नई दिल्ली, और उस दिल्ली के अंदर केवल और केवल 25 किलोमीटर का अंतर, लेकिन पानी की एक एक बूंद के लिए मैंने लोगों को तरसते देखा है। दिल्ली जल बोर्ड की लाइनें ऐसे दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों से जुड़ी हुई नहीं और पानी के लिए तरसते लोगों को चित्कार करते हुए मैंने देखा था। इसलिए मैंने 5 वर्ष अपने जीवन के गोल्डन राजनीतिक कार्यकाल में संगम विहार, देवली गांव, तिगड़ी, साकेत, सैनिक फार्म और गवर्नमेंट कॉलोनी पुष्प विहार के अंदर 5 साल के अंदर रिकॉर्ड 272 डीप अंडरग्राउंड ट्यूबवेल्स सरकारी खर्चे के ऊपर उपलब्ध कराए। मैं भारतीय जनता पार्टी का स्वयंसेवक हूं और रहूंगा, लेकिन पानी के मुद्दे के ऊपर मैंने राजनीति को परे रखा। किसी भी विचारधारा का व्यक्ति यदि मेरे घर पर, मेरी चौखट पर आया तो मैंने उसके घर को, उसकी गली को, उसके समाज को पानी से वंचित नहीं रखा। इसलिए मुझे बहुत सम्मान भी मिला। आज 12 साल बीत जाने के बाद भी जब मैं अपने पुराने क्षेत्र में जाता हूं तो लोग प्रणाम करते हैं और कहते हैं, वो ये पानी के वो दूत आ गए जिनको विजय जॉली के नाम से जाना जाता रहा है। ये वास्तव में मेरे अंदर एक प्रादुर्भाव करता है एक नए कॉन्फिडेंस का। इसलिए मैं ये भी कहने से चूकूंगा नहीं, आज कई स्थानों के ऊपर दिल्ली और भारत के अंदर लोगों को पानी खरीदने पड़ता है क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। मेरे घर की भी कुछ ऐसी स्थिति है। मैं दिल्ली की सबसे बड़ी कॉलोनी सैनिक फार्म में रहता हूं, जहां पर कोई भी घर 1000 वर्ग से कम का नहीं है, लेकिन पानी नहीं है। इसलिए मेरे भी घर की स्थिति शायद दिल्ली के अधिकांश परिवारों के अनुरूप होगी। अगर आप व्यथित हैं तो मैं भी व्यथित हूं। लेकिन ऐसा भी है कि पानी की कमी के चलते दूषित जल पीने से अनेक लोग
बीमारियों से ग्रसित भी हो जाते हैं और गंदा पानी पीने से मर भी जाते हैं। नदियों में पानी की कमी, भूमिगत जल स्तर में लगातार गिरावट का होना, पेड़ पौधों की घटती संख्या, कृषि उत्पादों में कमी हमें जल शपथ लेने के लिए बाध्य करती है। इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं दिल से नर्मदे हर जी को, कुमारी शिप्रा जी को, जिन्होंने ये अपना बीड़ा लिया है कि मैं जल शपथ ना केवल खुद में उन्होंने ली है, अपितु देश के एक एक वासी, देश के एक एक प्रांत, देश के एक एक नगर, देश के एक एक कोने में अपनी आवाज को अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, अपनी ऑनलाइन संपर्क करने की शैली से और अपनी सादगी से, जिस प्रकार का बीड़ा आपने लिया है, मैं आपको सलाम करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और मैं तो कहूं अगर अंग्रेजी में, आई हैव स्टार्टेड एडमायरिंग यू फॉर योर वर्क and for the issue what you have taken today, which is very relevant to the modern India, to the democratic India, to a India which is led by a dynamic Prime Minister, Mr. Narendra Modi. And I am sure you will go miles and miles ahead. हमारे देश की 7 प्रमुख नदियों का अगर मैं जिक्र करूं, विशेषकर ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, इंडस इत्यादि भारत का विशाल जल डमरू, लेकिन जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों का औद्योगिकरण, कृषि क्षेत्र में कटौती तथा नदियों में गंदे पानी के बहाव से उत्पन्न प्रदूषण से आज भारत ग्रसित है। इसके लिए भारत में आज जल संसाधनों की बचत व संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है। इसके लिए नदियों के बहाव को नियोजित करने हेतु बांधों का बनना, बांधों के पानी द्वारा कृषि की सिंचाई करना तथा अनेक स्थानों पर बिजली का उत्पादन उपलब्ध जन साधनों और जल संसाधनों का पहला नियोजित समाधान है। दूसरे चरण में जल संरक्षण योजनाओं के क्रियान्वयन से वर्षा के पानी, नदियों के पानी, जल पुनर्कर्षण जिसको हम वाटर रिसाइकलिंग भी कहते हैं, इसका दूसरा नियोजित समाधान है। आप सबको बताना चाहता हूं, आज भी भारत के पूर्वी राज्यों, विशेषकर शिलोंग, मेघालय तथा दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में छतों के ऊपर वर्षा जल संचय योजनाओं की अनिवार्यता लागू हुई है। काश ऐसा मेरे पूरे भारत में भी हो पाता तो जल शपथ लेने की आज आवश्यकता ही नहीं पड़ती। स्मरण रहे, आज हमें स्वयं जल संचय व जल संरक्षण की शुरुआत अपने घर से करनी होगी। बूंद बूंद बर्बाद होने वाले पानी को बचाना होगा। फुवारे से नहाने के स्थान पर बाल्टी व मग का उपयोग करना, घर के बगीचे में पानी देते समय रिसाइकल्ड जल का उपयोग होना, औद्योगिक इकाइयों के दूषित जल का निरस्त्रीकरण करना, बरसाती जल व्यर्थ ना हो जाए उसका प्रबंधन हमें स्वयं करना होगा, अपने घर से करना होगा, अपने प्रयासों करना होगा। और इसकी आदत नई पीढ़ी के बच्चे, नौजवानों, युवा, लड़के और लड़कियों और पिछली पीढ़ी के हमारे गोल्डन और डायमंड बड़े बुजुर्गों को भी ऐसी आदतें हमें स्वयं डलवानी होगी। तभी आज के कार्यक्रम जल शपथ की वास्तविक सार्थकता हम सिद्ध कर सकते हैं। जय नर्मदे हर और जीवन भर। जय हिंद, जय भारत। सर, सबसे पहले तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी आपकी संपूर्णता को, आपकी संक्षिप्तता को, आपकी सहजता को, आपकी सरलता को। ये सब कुछ 15 मिनट में आपने समावेश कर दिया और ये आप ही कर सकते थे।
मैंने ऐसे देखा है सर कि शहर में त्रासदी बहुत हो गई है जल की, और उस त्रासदी की वजह से लोग जागरूक हो गए हैं, आरओ से लेके बाथरूम के पानी तक। लेकिन गांव में अभी भी पानी की अधिकता है, विशेषकर जिन गांव में जल है। मैं राजस्थान और गुजरात के कुछ गांव की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन नर्मदा तट से जो जुड़े गांव हैं, गंगा तट से जो जुड़े गांव हैं, उनमें अभी भी भरपूर पानी है। तो वो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि पानी का संकट क्या है। ये बहुत दुर्भाग्य है कि जहाँ जो गांव जल से लबालब है, वहीं सबसे अधिक दुरुपयोग हो रहा है उस जल का। और इसीलिए मैंने अपनी इस जल की तपस्या में गांव चुने हैं। हालांकि मैं जिस वेशभूषा में जाती हूँ, गांव में मेरा प्रकृति संवाद होता है। क्योंकि गांव के लोग बहुत श्रद्धावान होते हैं, बहुत भक्तिपूर्ण होते हैं, तो उन्हें मुझे देख के लगता है शायद कोई राम कथा, शायद कोई भागवत कथा, शायद व्यास गद्दी। तो उनको उस बात पे उनके भावनाओं का सम्मान करते हुए, उनको धीरे धीरे उस ट्रैक से उतार के प्रकृति संवाद करना, उनकी उस श्रद्धा को भी सर माथे रखना, लेकिन अपनी उग्रता और अपनी आक्रामकता से उनको ये समझाना भी कि जिस जल को आप देवता बोलते हैं, जिस जल को जब आप कुएं से लेके बूंद बूंद आते थे अपने सर पे रख के, आप बहुत सेविंग अकाउंट की तरह उसे खर्च करते थे, लेकिन वही जल गांव में सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है। नर्मदा के तट से सटे गांव, क्योंकि उन्हें भरपूर जल देखने को मिल रहा है, वो ये भूल रहे हैं कि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी सिंचित नहीं किया। घर बना लिए हैं, मकान बना लिए हैं, गाड़ी है। अब तो गांव अगर आप बहुत तलहटी में ना जाएं, हाईवे से बहुत नीचे ना उतरें, तो आपको गांव जैसे शब्द भी नहीं मिलेंगे। आपको गांव में भी एसी मिलेंगे, कूलर मिलेंगे, फ्रिज मिलेगा। वो गांव कहीं खो गए हैं जो शीतलता वाली हवा में पाए जाते थे, जहाँ चौपालें लगती थी, जहाँ पे पनघट पे मनेहारे जाती थी। ये सब कथाओं तक सीमित हो गया है। तो इसीलिए मैंने गांव चुने हैं। हालांकि मैंने बोला कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आप एक मानसिक स्तर जब आपका एक होता है किसी से, उससे बात करना बहुत आसान होता है। आपने अभी कुछ सर्वे बताए जो मुझे समझ आए, लेकिन यही सर्वे अगर मैं गांव की उन महिलाओं को बताऊंगी तो उन्हें लगेगा क्या पढ़ाई लिखाई वाली बातें हो रही हैं। उनको सिर्फ उसी विश्वास, उसी भक्ति, उसी श्रद्धा को ले जाके जल से जोड़ना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि पीपल देवता है, उस वृक्ष जिसकी आप पूजा करते हो, कुछ ऐसे वृक्ष लगाओ जो आने वाली पीढ़ी भी उसकी पूजा करे। तो फिलहाल मेरे लक्ष्य में मैंने गांव टारगेट किए हैं, और आज भी करीब करीब मुझे लगता है जिस गांव में मैं हूँ तो कम से कम 100 घरों में गई होंगी। बहुत सारी चाय पी, बहुत सारा सम्मान पाया, बहुत प्रेम पाया। और अभी फिर 8 बजे मेरी एक प्रकृति संवाद है, कॉन्फ्रेंस कहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर गांव के लोग जागरूक हो गए कि नहीं जल पे संकट है, अगर मैं उनको ये समझा ले गई कि जल पे संकट है और जल का संकट सिर्फ और सिर्फ वृक्ष लगाने से ही जाएगा, जल का संकट सिर्फ व्यर्थ जल ना बचाने से ही रुकेगा, तो मुझे लगता है हम आधी लड़ाइयां जीत जाएंगे। मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं, और मेरा ये मानना है कि शिक्षा के अभाव में, रूढ़िवादिता में ओतप्रोत हमें अपनी भोली भाली जनता को 2021 के दशक के अंदर शिक्षित भी करना पड़ेगा, कड़वी बातों से ओतप्रोत भी करना पड़ेगा, उनको कन्विंस भी करना पड़ेगा कि हम अगर धर्मार्थ के बड़े बड़े आयोजनों के बाद अपने पास के कुएं के अंदर, अपनी पास की नदी के अंदर, अपने पास के जलाशय के अंदर मूर्तियों का विसर्जन करेंगे, तो वो मूर्तियों का भी कहीं ना कहीं हास्य होता है, और कहीं ना कहीं उस पानी और जल संचित नदी का या उस कुएं का या उस छोटे से तालाब का कहीं ना कहीं उत्पीड़न भी होता है। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हो सकता है मैं अपने आप को हिंदूवादी मानता हूं, मैं हिंदू घर में जन्मा हूं, हिंदू संस्कारों से ओतप्रोत हूं, लेकिन बहुत सी ऐसी हमारी परंपराएं हैं जो आज 2021 के वर्ष काल में हमें उनके ऊपर सोचने की आवश्यकता है, लोगों को कहीं ना कहीं प्रतिबद्धित करने की आवश्यकता। और मेरा शिप्रा जी मानना है, अगर आप और हम अपने लेवल के ऊपर, अपने स्तर के ऊपर इस बात के लिए प्रतिबद्धित हैं कि हम
इस जल शपथ को देश के हर एक कोने कोने में लेकर जाएंगे और लोगों को कन्विंस करेंगे, क्योंकि एक ये नॉन पॉलिटिकल कॉज है। और इस कॉज के अंदर अगर सबसे पहले अगर हम देश के युवाओं को, चाहे वो स्कूलों में हो, चाहे वो कॉलेजेस में हो, चाहे वो किसी संस्थानों में हो, अगर हम उनको कन्विंस करेंगे तो एक बहुत बड़ी ऐसी सेना बनेगी जो देश के मानस को इस और जिस का प्रण आपने लिया है और जिसके नाते आज का ये ऑनलाइन कार्यक्रम हमने और आपने मिलकर संयोजित किया है, हम इसको घर घर तक पहुंचाने का यत्न कर सकते हैं। मैं तो कम से कम दिल्ली में जन्मा पला बड़ा हुआ, दिल्ली में मैंने अपना व्यवसाय किया, लेकिन दुनिया के 87 कंट्रीज का मैंने दौरा किया है और जो मैंने देखा है, ना केवल हमारे यहाँ पर, दुनिया के अनेक देशों के अंदर, चाहे वो शहर हैं, चाहे वो गांव हैं, चाहे वो पिछड़े जगहें हैं, सबके स्थानों के ऊपर हर एक आदमी को पीने का पानी चाहिए, हाथ मुंह धोने का पानी चाहिए, शौच के लिए पानी चाहिए और छिड़कने के लिए पानी चाहिए, सफाई करने के लिए पानी चाहिए। अब ऐसी भी कई देशों के अंदर योजनाएं बन रही हैं कि समुद्रों के खारे जल को शुद्ध पानी के रूप में किस प्रकार से तब्दील किया जाए और उसको घरों के अंदर गाड़ियों को साफ करने के लिए, घरों के पार्कों के अंदर और उद्यानों के अंदर पानी देने की कोशिश हो। मुझे लगता है अभी आपने जो ये प्रण लिया है, ये प्रण अवश्य भारत में संभावित रूप से जन जन का आंदोलन बनेगा और लोग आपको ना केवल नर्मदे हर के नाम से, आपको लोग ना केवल कुमारी शिप्रा के नाम से, लोग ना केवल आपको आपकी वेशभूषा के आधार पर एक जो धार्मिक आस्था के चलते आपकी प्रतिमूर्ति बनी है, लेकिन उन सबसे ज्यादा देश के अंदर, दुनिया के अंदर जो हम सब के लिए जीवन दायिनी है, उस जल की एक एक बूंद को संरक्षित करने के लिए जो आपने ये बड़ा बीड़ा उठाया है, ये बड़ा प्रण लिया है, इस प्रण और इस बड़े यज्ञ की आहुति में डॉक्टर विजय जॉली की भी आहुति पड़ेगी। मैं बड़े बोल तो नहीं बोलता हूं, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, लेकिन मैं इस बड़े जल के अंदर एक बूंद का काम तो जरूर कर सकता हूं। आई reiterate my total support not only of my non-governmental organization दिल्ली स्टडी ग्रुप, जो दिल्ली में पिछले 27 वर्षों से अनावृत रूप से एक कोहेसिव टीम के नाते दिल्ली के हुज हु जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो पिछले 26 वर्षों में कार्यकाल में रहे या पिछले एक वर्ष के अंदर जिस प्रकार से कोरोना महामारी के चलते आपने और हमने और देश के सभी वासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जन जन का इन विकट परिस्थितियों में उनके जीवन की रक्षा करने के लिए जो कदम उठाए हैं, उन सब के प्रति मैं आपको दोबारा से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और आज के कार्यक्रम के माध्यम से मुझे लगता है मैं अपने आप को ऑनर्ड फील करता हूं, अपने आप को एक स्वयंसेवक के रूप में आपके इस बड़े आंदोलन के लिए प्रतिबद्धता आपको जताते हुए नमस्कार भी करता हूं।